चलिए समय ना खराब करते हुए हम लोग पेपर को मिलाते हैं। यूपीएसआई सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। और जो लोग जिनका कल पेपर है वो पेपर भी देख लेंगे और जिनका हो चुका है वो अपना मिला लेंगे कितने प्रश्न सही हुए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, पक्षी शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पंछी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? पंछी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गिद्ध जांग को खोदी खोदी कर, ये जिसमें आपको घी ना आए उसमें कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। सन 2012 में किस साहित्यकार को, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पहली शिफ्ट में भी प्रश्न आया था और दूसरी शिफ्ट में भी प्रश्न आया है। मतलब जिनका कल पेपर है वो क्या पढ़ के जाएंगे? साहित्य अकादमी पुरस्कार एकदम अच्छे से पढ़ के जाएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2012 में पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए किसको मिला था? चंद्रकांता देवताले को मिला था। चौथा प्रश्न है, मुदित महीपति मंदिर आए, फिर जैसे रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। सुबह भी अलंकार से प्रश्न पूछे गए हैं, इस मीटिंग भी पूछे गए हैं। और अच्छी बात यह है कि सुबह अनुप्रास से पूछा गया था, इस समय भी अनुप्रास से ही पूछा गया है। तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अन्यत्र, अन्यत्र शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अनत हो जाएगा। छठा प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द में ईन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? नागिन, पुजारिन, मलकिन, इन तीनों में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन पूछा किसका? ईन का। तो रंगीन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ईन प्रत्यय का। अगला सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कल यहाँ एक लड़का और एक लड़की बैठी थी। इन्होंने देखिए सी मारा है, जबकि यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कल यहाँ एक लड़का और एक लड़की, कल एक लड़का और एक लड़की यहाँ बैठे थे। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब आपके मन में होगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने सी ही मार के आया होगा। ऐसा इसलिए होता है, जब किसी वाक्य में दो कर्ता हों और दोनों अलग अलग लिंग के हों, तब हमेशा क्रिया क्या होती है? वह बहुवचन में होती है। जबकि देखिए सी वाले ऑप्शन में क्रिया कैसी है? स्त्रीलिंग की है। लेकिन अलग अलग अगर कर्ता लिंग के हों तो फिर वहाँ क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन प्रश्न था ये। निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है, तो वह अकेला है सर्वनाम शब्द, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नौवां प्रश्न क्या है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। यह रोला छंद का उदाहरण है, एकदम सही है इनका। 10वां प्रश्न, मरने की फुर्सत ना होना, मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक व्यस्त होना। बोलते हैं ना कि हमको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो वही यहाँ पर भी है, मरने की फुर्सत नहीं मतलब अत्यधिक व्यस्त होना। ढाई घर उपन्यासकार गिरिराज किशोर, उपन्यास अच्छे लेवल के आपसे पूछे जा रहे हैं। ढाई घर किसका है? गिरिराज किशोर का है। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से किसी से अलग होना या डरना पाया जाता है, जहाँ पर अलगाव निश्चित होता है या तो जहाँ पर डर होता है, वहाँ पर कौन सा होता है? अपादान कारक। विद्यार्था नाम भय हेतु इसका सूत्र था। प्रश्न संख्या 13 में क्या होगा, थोड़ा ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्द में अल्पज्ञ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, टोपी, पोथी, मोती। इन्होंने देखिए गलत कर दिया है। द्रव्यवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं होती है। मोती क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब यह स्त्रीलिंग नहीं होगी, यही इनको टिक करना था, लेकिन उन्होंने पोथी कर दिया है। और अगला प्रश्न बढ़ेंगे आगे हम लोग। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है, अभी तुम रुक जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इस वाक्य में होगा इनका कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ये सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। केवल महिलाओं के लिए आरक्षित, मात्र महिलाओं, महिलाओं, यही सही हो जाएगा इनका 16 का ए। घूसखोर, जादूगर और रसोइया में निहित प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है? खोरगर, ये ऑप्शन नंबर 17 का सी सही हो जाएगा। मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय कैसे हो जाएगा भैया? इसमें हो जाएगा परिमाणवाचक अव्यय। जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ, कौन सा अव्यय है? परिमाणवाचक अव्यय। लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। चस्का लगना, मुहावरे का अर्थ मतलब आदत पड़ना। शुरू शुरू में आपके दोस्त आपको चस्का ही लगवाते हैं, बाद में आपकी खुद आदत पड़ जाती है।
प्रश्न नंबर 21 में क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, सही है। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर सम्मान से दो प्रश्न आए, तो साहित्य अकादमी वाला आ गया और दूसरा ये सलाका सम्मान आ गया। इसके उत्तर रामदास मिश्र होंगे। तो आपको सम्मान जरूर पढ़ के जाना है, जैसे ज्ञानपीठ भी पढ़ लीजिएगा आप। कोंपल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका होता है किसलय या तो फिर किसल, इनका ये गलत हो चुका है। प्रश्न संख्या 24 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो ये सूरज ही गलत हो जाएगा। तद्भव तत्सम की पहचान आपको मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूरज। तद्भव शब्द में आपको कहीं भी आधा अक्षर मिल जाए, कोई भी आधा अक्षर मिल, जैसे विद्यालय में देखिए तो आधा अक्षर है, या तो फिर ये सा मतलब तालव्य सा और ये मूर्धन्य सा, ये दोनों सा आपको मिल जाए तो मतलब तत्सम शब्द है। और ये सूरज में जो सा है ये वाला हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है। और संयुक्त व्यंजन आपको कहीं भी मिल जाए तो वो हमेशा क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। और आपको अनुस्वार मिल जाए, विसर्ग मिल जाए तो ये हमेशा क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए, हो सकता है आपके अगले पेपर में पूछ लिया जाए। तट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, किनारा होता है। कम खाने वाला क्या होता है, अल्पाहारी होता है। इसी तरह कम बोलने वाले एक प्रश्न हो सकता है। जिसके पास धन न हो उसे क्या कहते हैं, निर्धन कहते हैं। लोग भूल गए हैं नाटक नामक काव्य के रचनाकार कौन हैं, रघुवीर सहाय हैं। काफ़ी प्रश्न उन्होंने सही किया है। अखिल घर के आंगन में खेलता है, वाक्य में क्रिया चुनिए। खेलता है यही क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह पौधों को सींचती है, वह तुम्हारा काम करो, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, 31 नंबर का प्रश्न है, सांप को दूध पिलाना मतलब क्या है, दुष्ट की रक्षा करना। हाँ यही हो जाएगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका कहने का अर्थ ये है कि गए थे हम दूसरे काम से और करने लगे दूसरा काम, मतलब आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में लग जाना, यही सही हो जाएगा, 32 का डी। 33वां प्रश्न क्या है, पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए, इस वाक्य का वाच्य है। देखिए इन्होंने कर्मवाच्य मारा है, जो कि कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य। और जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है, वहाँ पर होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। इसमें कर्ता की प्रधानता है, इसलिए ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस छंद में भाषा भाव रस और लय का महत्व होता है वह कौन सा छंद कहलाता है। अब देखिए आप लोगों ने वार्णिक छंद और मुक्तक छंद पढ़ा है। मात्रिक छंद में होता है कि मात्राओं की गणना की जाती है, वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। लेकिन इसमें क्या है, भाषा भाव और रस और लय। लय किस में होता है, गाने में होता है। भाव हमारा किस में आता है, गाने में आता है। रस किस में आता है, गाने में आता है। मतलब कौन सा छंद हो जाएगा, इसमें मुक्तक छंद हो जाएगा। और कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यही हो जाएगा, जो कुछ न करे कृतज्ञ नहीं होता है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने मिला लिया होगा और ये एकदम सही सही सब चीज़ आपको बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो सहायता करे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और आपके कल का पेपर का भी एनालाइसिस इसी चैनल पे कराया जाएगा। धन्यवाद।